सभी को प्रणाम। आइए गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म मार्गदर्शन में हृदय को भावनाओं से भर ले। भारत माता को स्मरण करें, विश्व माता को स्मरण करें, देव माता को स्मरण करें। ये भारत भूमि, ये विश्व वसुधा, जिनके द्वारा, जिनके कारण सुरभित और आलोकित है, उन सभी को स्मरण करें। आइए सभी शहीदों को नमन करें। एक गायत्री मंत्र हृदय भाव से भरा हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्र सहजता से बंद, चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान कि हम भारतीय हैं। भारतीय होने का अर्थ एक भारतीय दिल जो प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा होता है, जो सेवा, तप, तितिक्षा करने के लिए सदा तैयार रहता है। भारतीय होने का अर्थ जिस देह के भीतर संत हृदय हो और जिसका जीवन ऋषियों जैसा हो, वही भारतीय है। आइए अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को स्मरण करें। अपने गर्भस्थ शिशु को मुस्कुराकर देखें, खिलखिलाकर देखें और गौरव अनुभव करें कि आप वो दिव्य माता पिता है जो गर्भ में ही अपनी संतान को ये दिव्य संस्कार दे रहे हैं। गर्भ में ही संतान के हृदय में भारत माता के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित कर रहे हैं। विश्व प्रेम की तरफ उनको लेकर चल रहे हैं। अपने शहीदों के बारे में उनसे चिंतन मनन कर रहे हैं। ऐसे दिव्य माता पिता इस धरा पर हैं, इसलिए धरा आलोकित है, सुरभित है, पल्लवित है, मुस्कुराती है, गाती है, खिलखिलाती है। भावना करें कि गर्भ की संतान बहुत आनंद पा रही है। मानो उसको पता चल गया है कि आज उसकी जननी, उसके जनक उसे कौन सा दिव्य रस पिलाने वाले हैं। माताएं अपने गर्भ पर हाथ रखें और भावना करें कि ये समस्त ध्यान आप अपने गर्भस्थ शिशु के साथ कर रहे हैं। बाकी लोग भी इन दिव्य चेतनाओं से भाव रूप से जुड़ जाइए। इन सभी दिव्य चेतनाओं को अपने हृदय में धारण करते हुए इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और भावना कीजिए कि ध्यान की दिव्य पावन तरंगे इन सभी गर्भस्थ शिशुओं के हृदय में अवतरित हो रही हैं। आइए अपने देश के शहीद जवानों को शत शत नमन करें, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को सहज निछावर कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उन सभी माताओं को भी नमन करें जिन्होंने ऐसी वीर संतानों को जन्म दिया और जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर आज हम मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, इस आजाद भारत में सांसें ले पा रहे हैं, तो इसका कारण वो शहीद ही है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अपने गर्भ में पलने वाली संतानों को
हमारे शहीदों के बारे में बताइए, उन्हें कहिए, भाव रूप से मन ही मन दोहराइए। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी है वीर शहीदों के बलिदान से। भावना कीजिए कि आप ये सब मन मन दोहरा रहे हैं और आपका गर्भस्थ शिशु भी इन ऊर्जा तरंगों को ग्रहण कर रहा है। फांसी का फंदा भी फूलों से कम ना था, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कम न था। आज प्रेम की परिभाषा ही विकृत हो गई है। चलिए हम गर्भ से ही अपनी संतान को सच्चे प्रेम का रूप स्वरूप समझाते हैं। उन्हें बताते हैं कि प्रेम का अर्थ होता है त्याग, सेवा, तितिक्षा। प्रेम हर तरह की आशा अपेक्षाओं से मुक्त होता है। प्रेम वो है जो भारत माता से हो जाता है। प्रेम वो है जो अपने इष्ट से हो जाता है। प्रेम वो है जो प्रकृति से हो जाता है, विश्व वसुधा से हो जाता है। प्रेम वो है जो बलिदान करना जानता है। प्रेम बहुत दिव्य ऊर्जा है और प्रेम का सही स्वरूप देह भाव से पूरी तरह मुक्त है। अपनी संतान को प्रेम की इस दिव्य तरंग से जोड़ते चलिए। उन्हें बताइए कि हमारे इतिहास में अनंत वीर सिपाहियों ने अनंत संघर्ष किया है और आज हम उन्हीं सबको नमन करने जा रहे हैं। हमारा इतिहास, हमारी भारत भूमि ना जाने कितने संघर्षों के बाद आज जो है वो है, और इसमें हमें माता पिता की तरह अपनी दिव्य भूमिका निभानी है। और हमारी संतान भी हमारे गर्भ में भारत माता की देन है, विश्व माता की देन है, वेद माता की देन है, और हम भी अपनी संतान के अंदर भारत माता के प्रति, विश्व माता के प्रति प्रेम के दिव्य भाव जगाएंगे। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम। ये मात्र शब्द नहीं, तरंगे हैं। इन्हें हृदय में दोहराइए और भावना कीजिए कि गर्भ में बैठी हुई संतान भी एक वीर सेनानी के जैसे इन शब्दों को भीतर भीतर दोहरा रही है। मन ही मन इन तरंगों को गहरा 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 ग्रहण करते जाइए। कुछ देर स्थिर होकर इन्हीं शब्दों को दोहराइए। हमारे वीर सिपाही भारत माता के प्रेम के लिए शहीद हो गए। आइए हम उनसे कुछ सीखें और अपने गर्भ की संतान को भी कुछ सिखाएं। गर्भ से ही उसे वीर सेनानी बनाएं। आइए भावना करें कि हम सब प्रेम की एक दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा है। हम सब प्रेम का एक दिव्य स्वयं प्रकाशित दीप है। हम सब एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज है। अपने आप को एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज की तरह अनुभव कीजिए और भावना कीजिए कि आपके भीतर से दैवीय तरंगे निकल रही हैं। प्रेम की दैवीय तरंगे, अनंत आनंद देने वाली दैवीय तरंगे, और आपका शिशु भी इन तरंगों से ओतप्रोत है। इन तरंगों को अपने भीतर से निकलकर
संपूर्ण विश्व में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। प्रेम की इस दिव्य ऊर्जा को माँ धरा के नाम कर दीजिए। विश्व प्रेम की तरफ आइए, मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं। प्रेम के संकीर्ण दायरे को विस्तारित करते जाते हैं। हमारे वीर बलिदानियों ने जो बलिदान किया, उस बलिदान भाव को सहज हृदय में अनुभव करने का प्रयास करते हैं। वो क्या तत्व था कि भगत सिंह शहीद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई झूल गई, युद्ध में अपने आप को देश के लिए समर्पित कर गई। कितने ऐसे नाम हैं जो लिए जाएं तो उनको सोचकर ही सिरहन आ जाती है। उन दिव्य बलिदानियों के भाव को अपने हृदय में धारण करें। ध्यान के क्रम में भावना करें कि माँ धरा हमारे सामने है, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई, सबसे पहले श्वेत वस्त्रों में हमें आशीष देती हुई, और उसके बाद वही माँ धरा एक छोटे से बॉल के रूप में हमारे सामने आ गई। और हम अपनी संतान के साथ वीर बलिदानियों का आवाहन कर रहे हैं। जो जो नाम अब लिया जाएगा, भावना कीजिए कि वो सारे सैनिक, वो सारे देश के शहीद वीर सिपाही भारत माता के गर्भ में, विश्व माता के गर्भ में, धरती माता के गर्भ में हमें दिखाई देने लगे हैं। वीर भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु जी, इनका प्रेम पूर्ण आवाहन, देश प्रेम का दिव्य देव उदाहरण। गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही कमाल कर दिया, अपने आप को देश के नाम कर दिया। गुरु अर्जुन देव सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी, भावना कीजिए कि ये सब बारी बारी माँ धरा के गर्भ में हमें दिखाई देने लगे हैं। इनकी ऊर्जा को अनुभव करते जाइए। ये आपको और आपकी संतान को आशीर्वाद देने आए हैं, ऐसा भाव कीजिए। इनके दिव्य गुण हमारे भीतर उतरने लगे हैं। हमारी संतान इन दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हो रही है। वंदना बैरागी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कन्हैया लाल दत्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये कुछ नाम हैं जो हमें पता है, लेकिन इनकी कहानी भी शायद नहीं पता होगी। पर इन सब ने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। और इसके अलावा जाने कितने हैं जिनके कारण आज हम आनंद और मंगल से रह रहे हैं। हमारे वो भारतीय सिपाही जिनकी संख्या 74,187 74,187 बताई जाती है, लेकिन वो अनगिनत है जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हो गए। उन सभी का सामूहिक आवाहन और उनसे भाव भरी प्रार्थना कि अपनी वो भाव तरंगे हम सबके भीतर आरोपित और स्थापित कर दें। 87,000 इंडियन ट्रूप्स, 87,000 इंडियन ट्रूप्स और आम भारतीय 30 लाख आम भारतीय जो विश्व युद्ध 2 में शहीद हो गए, उन सब का प्रेम पूर्ण आवाहन, उन सब से प्रार्थना। आइए कुछ शब्दों के माध्यम से इन शहीदों को नमन करें, प्रणाम करें। इनका आह्वान किया है, इनसे 2 संवाद करें। सलाम उन शहीदों को जो खो गई,
सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गई। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गई। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हृदय भर गया, नेत्र अश्रुपूरित हो गए और मानो लगा इन सब शहीदों से संवाद हो गया। इनकी ऊर्जा हमारे अंतर मन में समा गई और माँ धरा हमारे सामने ही है, खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। कोई है जो उनके प्यारे बच्चों को याद कर रहा है, कोई है जो अपनी संतानों को ये दैवीय गुण देना चाहता है कि कैसे विश्व प्रेम के लिए प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो भय नहीं रखना चाहिए। आइए हम सब अपनी संतान सहित आज माँ धरा के हो जाए। सच्चा प्रेम वही है जो विश्व से हो जाए, माँ धरा से हो जाए, प्रकृति से हो जाए, भारत माता से हो जाए, तिरंगे से हो जाए। ये माँ धरा, हम सब माँ धरा से ही जन्मे हैं। हम माँ धरा से ही अन्न, जल, वस्त्र, सांसें पाते हैं और मात्र एक जन्म नहीं, हमने अपने अनंत जन्म इस धरती पर बिताए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गर्भ में रहने वाली दिव्य संतान भी माँ धरा के माध्यम से ही
हमारे गर्भ में आई है, अपने गर्भस्थ संतान को, अपने गर्भस्थ शिशु को ये बात बताएं कि माँ धरा तुम्हारी माँ पहले है, आदिशक्ति माँ गायत्री तुम्हारी माँ पहले है, कि उस जगत जननी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, और फिर वहां से माँ धरा, और फिर ये धरती पर तुम्हारी माँ जो तुम्हें जन्म देगी, अपनी संतान को माँ धरा का संपूर्ण महत्व बताए, अपनी संतान को गर्भ से ही सजग करें। सभी माताएं प्रेम से अपने गर्भ पर हाथ रखें, बाकी सब भाव रूप से गर्भस्थ शिशु से जुड़ जाएं। आदि शक्ति माँ गायत्री की दिव्य छवि को हृदय में अनुभव कीजिए। माँ धरा हमारे सामने ही है, सारे वीर बलिदानी शहीद, उन सब का हमने आवाहन किया, उन सब का आशीर्वाद हमारी संतान को प्राप्त हो रहा है, ऐसा भाव, और हम भाव रूप से उनके शरणागत हैं, उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और संग संग अपने शिशु को समझा रहे हैं कि माँ धरा क्या है, आदि शक्ति माँ गायत्री क्या है, और इनके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है। चंद लाइनों के माध्यम से इस भाव को भीतर गहरा करते हैं। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रही है तू, पाते तुझी से प्राण हम, कष्टों को हर रही है तू, तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु ही हो रही हो विद्यमान, धरते तुम्हारा ध्यान हम, मांगते तेरी कृपा, हे माँ हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए कि मानो गर्भ के शिशु से, आदि शक्ति माँ गायत्री से, माँ धरा से, समस्त शहीदों से एक साथ संवाद हो गया। गर्भ का शिशु मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, उसके भीतर एक नई तरंग, नई उमंग जन्म ले चुकी है, और उसे समझ में आ गया है ये मानव तन किस उद्देश्य से मिल रहा है। अगर मनुष्य तन मिल रहा है तो इस मनुष्य तन में, इस मानव तन में एक भारतीय दिल होना अवश्यम भावी है, और हमारी संतान के हृदय में वो भारत माता के प्रति प्रेम, वो विश्व माता के प्रति प्रेम आरोपित हो गया है। अब जैसे हम अपने बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, आज हम अपनी संतान को धरती के लाल की कविता प्रेम से सुनाएंगे। भाव कीजिए कि आप संग संग ये कविता गा रहे हैं और अपनी गर्भ की संतान को इसे प्रेम से सुना रहे हैं। खुद सोकर कांटों पर हमें चैन की नींद सुलाते हैं, देकर हमको आजादी के स्वप्न खुद को वो भूल जाते हैं। रिश्ते और नातों से उनका कोई मेल नहीं,
वो तो बस धरती माँ के लाल कहाते हैं। ना उनकी कोई होली, ना उनकी कोई दिवाली है। ना उनकी कोई होली, ना उनकी कोई दिवाली है। वो तो बस भारत माँ की आजादी का त्योहार मनाते हैं। ना उनको कोई अभिमान है, बस अपनी धरा पर उनको मान है। गौरव है वो स्वयं देश के, इसकी शान कहाते हैं। न्यौछावर करने को अपना तन और मन, रहते हैं तत्पर हरदम। तभी तो वीर पुत्र वो भारत भूमि के कहलाते हैं। तिरंगा है उनकी शान, रखते हैं जिसका वो हरदम मान। कफन भी उनका तिरंगा है, तभी तो वो शहीद कहाते हैं। आज मानो आपने गर्भ में अपनी संतान को सबसे पहली उसकी कविता सुनाई, और वो कविता शहीदों के नाम, भारत माँ के नाम, विश्व प्रेम के नाम। ऐसी श्रेष्ठ माताओं को हम सभी का नमन नमन नमन। आज जब हमने इस दिव्य देव भाव को अपने अंतर्मन में धारण कर ही लिया है, तो हर दिन को खूबसूरत मनाने की कला भी सीख लेते हैं। हर दिन माँ धरा से थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और प्रेम करना सीख लेते हैं। आइए मिलकर प्रेम दिवस मनाते हैं। और ये प्रेम दिवस हर दिन मन सकता है, हर पल मन सकता है, हर क्षण मन सकता है, क्योंकि ये प्रेम दिवस हमें हमारे भीतर और गहरा और गहरा और गहरा ले जाएगा, और हमें हमारी संतान से और गहरा जोड़ देगा। हमारी संतान में वो समस्त दिव्य गुण होंगे जो हर माँ, हर वीर माँ, हर वीर पिता अपनी संतान में देखना चाहता है। भावना करें कि हम माँ धरा को प्रेम से देख रहे हैं। कृतज्ञता के भाव से भरकर माँ धरा को देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए। ये वही माँ धरा है जिस पर हमने अनंत बार जन्म लिया, और अब आज हम माँ धरा से अपने प्रेम का इजहार करने लगे। माँ धरा से एक बार प्रेम से नेत्र में जल भरकर कहे, माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बलिदान होने की चाह रखते हैं। माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और हमारी संतान भी आपसे बहुत प्रेम करे, ऐसी आशा भी करते हैं। आपके लिए बलिदान होने की चाह रखते हैं। कितना जिएंगे नहीं पता माँ, लेकिन जितना जिए आपके लिए अर्पित समर्पित हो जाएं। मन, भाव, कर्म, वचन से आपका सिमरन करते जाएं। आपको सुंदर, सुरभित, पवित्र रखने के लिए हर यत्न करें। माँ आपके लिए हृदय में जन्मा प्रेम विश्व प्रेम में बदल जाए। तिरंगे के लिए हृदय में भाव गहरे गरमाए। तिरंगे के लिए हृदय में भाव सदा गहरे गरमाए। हम नित्य यज्ञ करें, अर्थात हमारा जीवन ही यज्ञ हो जाए, हमारा हर कर्म यज्ञ हो जाए। और यज्ञ कर्म अर्थात वो कर्म जो बिना आशा अपेक्षा के किया जाता है, जो केवल संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसा एक दैवीय कर्म अर्थात हमारा हर कर्म यज्ञ कर्म हो जाए। एक दीप प्रेम का हम अपने हृदय में जगाएं। भावना करें कि हमारे हृदय में प्रेम का एक दिव्य दीप आलोकित प्रकाशित हो गया है। घर आंगन में संग संग देशभक्ति के गीत गुनगुनाएं, और जब हम अपने बच्चों को, अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा करें, तो हम उन्हें गीत सुनाएं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मानो यही हमारी संतान को सुलाने के लिए लोरी हो जाए। हर घर के मंदिर में अब तिरंगा स्थान पाए। आइए संकल्प लेते हैं कि अपने उपासना घर में तिरंगे को स्थान देंगे, ताकि जन्म लेते ही हमारी संतान को पता हो कि भारत माता भी माँ है, माँ धरा भी माँ है, विश्व माता भी माँ है।
आरती हमारी वंदे मातरम हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरु के दिखाए मार्ग पर हम चलते जाएं। आज के दिन माँ हम प्रेम दिवस मनाएं और आपको प्रपोज करना चाहें। कैसे प्रपोज करेंगे माँ को? भाव रूप से माँ को प्रपोज कीजिए। किसे? माँ धरा को, विश्व माता को, वेद माता को, देव माता को, भारत भूमि को, धरती माता को आज प्रपोज कीजिए। उन्हें कहिए, माँ आप हमारा ये प्रपोजल स्वीकार कर लीजिए। माँ हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको बहुत प्रेम करना चाहते हैं। और जब आप हमारा ये प्रपोजल स्वीकार कर लेंगी तो हमारा हृदय, तन, मन, शक्ति, प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएगा। कुछ देर इस भाव में गहरा डूब जाइए और माँ धरा से संवाद कीजिए, विश्व माता से संवाद कीजिए, वेद माता, देव माता से संवाद कीजिए। अपनी संतान को भी उनसे जोड़िए। आज का दिन बहुत सुखद हो गया। ये वाला क्षण बहुत सुखद हो गया कि आज हमने सही मायने में प्रेम दिवस मनाया, अपनी संतान को दिव्य भावनाओं से अवगत कराया। आप पुनः एक बार मन ही मन दोहराइए, वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम। और ये मात्र कहने के लिए नहीं, ये ही हर भारतीय दिल की सच्चाई है। आप सभी दिव्य माताओं को भाव रूप से चरण स्पर्श, आपके गर्भ में पलने वाली इन दिव्य संतानों को भाव रूप से चरण स्पर्श, जो गर्भ से ही इतनी दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं। आइए हमने जिन शहीदों का आह्वान किया उनसे प्रार्थना करें कि वो अपने लोक को लौट जाएं। उनका आशीर्वाद, उनके भीतर का दिव्य तत्व हमारी संतान को प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ। हम मन ही मन संकल्पित हो चुके हैं कि अब ये जीवन, ये सांसें भारत माता के लिए, विश्व माता के लिए समर्पित होंगी, माँ धरा के लिए अर्पित होंगी। और इसी भाव के साथ आप सभी की दिव्य चेतना को नमन वंदन, आप सभी के भीतर के उस परम तत्व को नमन वंदन, सभी को प्रणाम। इस सारे भाव को गायत्री मंत्र के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए सभी को राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।